अभी यहाँ पे बहुत सारे करियर क्वेश्चंस हो गए तो मैं उसको ड्रॉप कर रही हूँ। सर मेरे साथ ऐसा है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को ना फियर ऑफ लूजिंग है, और स्पेशल उसका कॉन्टेक्स्ट ये है, मेरा सिबलिंग है, मेरा भैया है। तो अब क्या है कि मैं ना उसके साथ इतना ज़्यादा रहती हूँ, इतना काइंड ऑफ कह सकते हैं डिपेंडेंट है या जो कुछ भी है। अगर करियर को लेकर इसमें जाएँ तो जैसे मैंने 12th के बाद जो कुछ भी खुद का बहुत सारा प्लानिंग किया, डिज़ाइनिंग मैंने अपनी चीज़ों को खुद से किया। उस डिज़ाइनिंग का जो फाइनल टचअप होता है हर चीज़ का ना, वो मुझे देता है। और ये सब बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो अब जब से कॉलेज आई हूँ ना, ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ, मतलब मेरा अपना खुद का है, तो मैं वो क्रिया वगैरह करती हूँ, तो मेरे मतलब मुझे ना तब बहुत अचानक से मैं ओवर इमोशनल हो जाती हूँ। मतलब काइंड ऑफ मेरे को रोना भी आ जाता है कि मुझे लगता है कि अब मैं उससे दूर हो गई हूँ। ऐसे टाइम विद पासिंग टाइम मैं उसको मतलब दूर हो जाऊँगी तो खो दूँगी। खो दूंगी इन द सेंस व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब धीरे-धीरे जैसे अभी क्या है कि अभी डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, मतलब अभी फिज़िकली दूर हुए हैं। तो अभी जैसे वो लगता है कि मतलब अभी वो भी बड़ा हो जाएगा, उसकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। उसकी शादी हो जाएगी, उसकी हाँ, वाइफ आ तो जाएगी, हाँ, वो मेरे राइट? से अलग हाँ, हो जाएगा। वो तो होना ही है। पर साफ कहना सुखी रहना, मतलब वो तो होना ही है, क्योंकि देखो उसकी अपनी लाइफ एक अलग ट्रैक पे सर वो निकलेगी, होना है, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। राइट? बट ये चीज़ मतलब क्यों ऐसे साइकोलॉजिकली मेरे साथ ये हो रहा है कि मुझे बिल्कुल जब ये मैं हल्का सा भी सोचती हूँ कि वो मेरे से दूर हो जाएगा और उसकी प्रायोरिटी कुछ और भी हो जाएगी, जो कि नेचुरल होनी भी होना ही चाहिए। है, हाँ। वो मुझे एक्सेप्ट है, बट वो चीज़ उन चीज़ को मैं साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं जब भी वो इमेजिनेशन मेरे में आती है कि 4 ईयर्स बाद, आफ्टर 5 ईयर्स मैं कैसे अपने आप को देख रही हूँ, वो कैसे अपने आप को अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, मैं कैसे आगे जाऊँगी। तो वो उस चीज़ से मैं सेपरेट आउट नहीं कर पा रही हूँ खुद को। आपको लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप वाज सो गुड क्योंकि आपका जो बड़ा भाई है उन्होंने बड़ा आपकी केयर करी होगी, बहुत ध्यान बहुत रखा होगा, ज़्यादा हमेशा आपको सपोर्ट किया, अनकंडीशनली हमेशा आपके साथ में रहे। तो आपको लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट दैट अ रिलेशनशिप कैन बी, और अगर ये भी नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में है क्या? ये फंडामेंटली डीपली हमारे अंदर रूटेड होते हैं, ऐसे जो थॉट्स होते हैं, ऐसे बिलीव्स होते हैं। बट ऑल आई कैन से इज एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द फ्यूचर इज अननोन। फ्यूचर इज अननोन। आज आप कितने साल के हो? आपकी एज कितनी है? 20। जब आपकी एज होगी 30 40, तो क्या उस वक्त आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है या जो स्टेट ऑफ लाइफ है, क्या वो सब एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा अभी है, या सब कुछ बदल गया होगा? सब कुछ बदल जाएगा। कितना बदलेगा? बहुत बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। अपसाइड डाउन। तो द फ्यूचर इज अननोन फॉर यू। तो जब आपको नहीं पता है और उससे रिलेटेड एक थॉट ही है जो माइंड में आप प्लांट कर सकते हो, तो जब कुछ करना ही है तो कुछ अच्छा ही प्लांट करते हैं ना। सर वो करना है, वो प्लान भी करना है, बट अभी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि इसका रूट क्या है, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग हाउ टू सॉल्व। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है कि आपका जो पास्ट है उसमें जो रिलेशनशिप रही है आपकी आपके भाई के साथ में या पेरेंट्स के साथ में, जो भी रिलेशनशिप रही है वो बहुत अच्छी रही है, तो उसको खोने का डर आपके अंदर पैदा हो रहा है। क्यों? उसकी जड़ क्या है? क्योंकि आपको ये लग रहा है बेस्ड अपॉन योर प्रेजेंट कि मेरा जो फ्यूचर है उसमें जब ये रिलेशनशिप भी नहीं रहेगी तो फ्यूचर में मैं कहीं बिल्कुल ही अकेली ना हो जाऊं। दैट सेंस ऑफ लोनलीनेस, दैट सेंस ऑफ आइसोलेशन, दैट सेंस ऑफ नथिंगनेस इज देयर रिलेटेड टू द फ्यूचर। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ध्यान से सुनना। फ्यूचर से रिलेटेड एक थॉट प्लांट करो अपने माइंड में, अभी की अभी, यहीं की है ये, कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। सत्य है, किसी को नहीं पता, पर जो भी होगा पास से अच्छा ही होगा, क्योंकि आई विल बी अ बेटर पर्सन। ये एंड नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। ये मुझे अभी तक लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट फेज था लाइफ का, बट दिस इज नॉट द बेस्ट फेज। माई लाइफ इज गोइंग टू बी मच बेटर देन दिस। अभी बहुत सारी ऐसी रिलेशनशिप्स है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है फ्यूचर में। माई फ्यूचर इज गोइंग टू बी 100 टाइम्स बेटर देन माई पास्ट। आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन द फ्यूचर। दिस इज अ बेटर वे टू लिव। पास्ट को आप पकड़ करके बैठे रहोगे तो फ्यूचर में कैसे जाओगे फियरलेसली? वो पास्ट आपको बार बार रोकेगा फ्यूचर में जाने से, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जाओगे किसी भी रिलेशनशिप में तो बार बार आप कंपेयर करोगे, प्लस उस वक्त वो भी आपके साथ नहीं होंगे, राइट? उनकी अपनी एक अलग रिलेशनशिप होगी, अलग प्रायोरिटीज होंगी, तो एक तरफ से वो भी नहीं है, दूसरी तरफ से कोई और आया, उसके ऊपर बेचारे के ऊपर प्रेशर आ गया टू लिव अप टू दैट लेवल, तो वो भी बेचारा मारा गया।
वो भी फंस जाएगा या फंस जाएगी, वॉटेवर जो भी इंसान आएगा आपकी लाइफ में उसके लिए भी प्रॉब्लम। जो पास्ट में वो थे उनके लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो क्या करें, अब वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से उनकी अपनी एक अलग प्रायोरिटी होगी, एक तरफ से आप होगे, तो अब वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशन। तो इसका जो सोल्यूशन है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। बोलो कि मुझे नहीं पता कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, बट आई नो इट फॉर श्योर दैट एट 30 years of age my life मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ गया, रिलेशनशिप्स भी आ गया, फैमिली भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया, इट्स गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट इट इज नाउ, देन व्हाट इट वाज इन द पास्ट। उससे बेटर होगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट इट्स गोइंग टू बी बेटर। दिस इज अ बेटर वे टू लिव। और अपने आप को ऐसे बोलो कि वो इससे अलग होगा। अब आप क्या कर रहे हो, रियलिटी के बेस पे बातें बोल रहे हो अपने आप को, नहीं तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे, आपको खुद भी नहीं पता लगेगा, ये बहुत तेजी से होगा। आप ये एक्सपेक्ट करोगे जैसे कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे, बार बार कंपेयर करोगे उसी केयर से, उसी लव से, उसी अफेक्शन से जो आपको मिला अनकंडीशनली, फिर उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा और आप बार बार कहोगे कि ये तो दुनिया है ही बेकार। तो अब हो क्या रहा है, एक तरफ से वो भी छूट गए, दूसरी तरफ से कोई नई रिलेशनशिप बनने के लिए स्कोप ही नहीं बाकी रहा। तो इट्स ऑलवेज बेटर यू से कि वो पास था, दैट वाज गुड, ठीक है, उसको याद करो अच्छे से, खुशी खुशी, हाँ बढ़िया था। बहुत लोगों का पास्ट अच्छा नहीं होता है, तो आपका अच्छा गया, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के भाई बहन भी अच्छे नहीं होते हैं, राइट। यहां पर कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि मेरा भाई मेरी बहन ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप 24 घंटे उसी से मेरे को कंपेयर करते रहते हैं, है कि नहीं, कि तू निकम्मा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि तेरी बहन ये पता नहीं क्या है। आपको एक अच्छी रिलेशनशिप मिली पास में, दैट इज गुड, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना फ्यूचर में उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। दैट इज नॉट द पीक ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट इज नॉट द पीक ऑफ लव, ऑफ अफेक्शन, ऑफ केयर। उससे बेटर भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए स्कोप छोड़ो ना। स्कोप कब छोड़ पाओगे, जब बोलोगे जो था पास में वो था। प्रेजेंट में मान लो अगर अभी अच्छा नहीं भी है तो माई फ्यूचर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर। कैसे होगा आई डोंट नो, लेट मी फिगर इट आउट। फ्यूचर क्रिएट होता है जो आप थॉट्स अभी अपने माइंड में प्लांट करते हो उसके बेस पे। दोज आर लाइक सीड्स जो आप प्लांट कर रहे हो फ्यूचर से रिलेटेड। आप बोलोगे जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, तो लाइफ वैसी ही बनती चली जाएगी। आप बहुत सारे लोगों से मिलो जाकर, पूछो हाँ भाई क्या हाल चाल है, कट रही है, क्या कट रही है भाई तेरी। ऐसे लोगों की लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, 10 साल बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, बढ़िया हो जाएगी एकदम से, कट ही जाएगी पूरी तरह से। हमेशा अपने फ्यूचर को अपने हाथ में रखो, इवन इफ इट्स नॉट इन योर हैंड इन रियलिटी। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आएगा यहां पे बहुत बड़ा, आप कहोगे यार दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। हो सकती है। एक सत्य क्या है कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, बिल्कुल, कल नहीं पता क्या होने वाला, कल मर जाए तो। दूसरा है कि हो सकता है कल ना भी मरे, मर जाओ तो प्रॉब्लम नहीं है, खेल खत्म, बट अगर नहीं मरे 10 साल तक तो, 20 साल तक तो, 50 साल तक तो, उसको प्लानिंग बोलते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, समझ गए ना। आप कहते हो अरे कल मर ही जाना है तो क्या फर्क पड़ता है, सारा उड़ा दो पैसे खर्च दो, तू खा पी मस्त रहे, ये वो व्हाटएवर। तो ऐसे लोग जब नहीं मरते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके खुद के लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी। अब फ्यूचर में एक तरफ से तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, एक तरफ से सब कुछ आपके हाथ में है। दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, आपकी बात नहीं करता मैं अपनी बात करता हूं, 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। हो सकता है रहूं, हो सकता है ना रहूं, दोनों पॉसिबिलिटी हो गई ना। तो एक एंगल से देखा जाए, अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जिंदा रहा तो किसके हाथ में है? तो 100% मेरे हाथ में है। वो कैसे क्रिएट होगा मेरा फ्यूचर 10 साल बाद, 20 साल बाद? जिस तरह से मैं आज सोच रहा हूं, एकदम से थोड़ी टपकेगा फ्यूचर कहीं से। फ्यूचर इस प्रेजेंट से और पास्ट से ही तो निकलेगा। जो मेरा नजरिया है प्रेजेंट को देखने का और पास्ट को देखने का, उसके बेस पे मेरा फ्यूचर क्रिएट होगा, उसके बेस पे मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो एक एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है, बट एक और एंगल से देखा जाए तो फ्यूचर हमारे हाथ में है। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग लेयर, दिस इज द लास्ट लेयर ऑफ दिस थिंग, देखना ध्यान से समझना। कितना परसेंट फ्यूचर आपके हाथ में है और कितना नहीं है? 20%। मतलब 20% आपके हाथ में है, 80 नहीं है। मेरी अगर आप कैलकुलेशंस देखोगे और समझने की कोशिश करोगे तो 99.99% आपके हाथ में है और 0.01% आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया की सारी इंश्योरेंस कंपनीज बंद हो जाती।
ध्यान से समझो, आप 5,000 रुपए प्रीमियम में पे करते हो टर्म इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कितने की मिलती है? 1 करोड़ की। क्यों दे पा रहे हैं वो? अगर 20% लोग मर जाएं तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो कंपनी को पता है कि आपके मरने की क्या पॉसिबिलिटी है और आपके जीने की क्या पॉसिबिलिटी है, उस पर दाव लगा रही है। आपको खुद को नहीं पता है। मतलब आपके जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से जाकर के पूछ सकते हो, वो एक्यूरेटली बताएंगे आपको बेस्ड अपॉन डेटा। तो इसका मतलब 99.99% लाइफ आपकी 20 साल बाद जो होने वाली है वो आपके हाथ में है। सिर्फ 0.01% पॉसिबिलिटी को हटा दो तो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।